दोस्तों, एनोरेक्टल एब्सेस कोई मामूली फोड़ा नहीं होता है। समय पर इलाज आपको बड़ी सर्जरी से बचा सकता है। गुदा के आसपास फोड़ा फुंसी का यदि समय से और सही इलाज नहीं करवाया गया तो यह भगंदर में बदल जाएगा, और भगंदर अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे लोग छुपाते हैं, लेकिन समय पर इलाज ना हो तो यह बहुत गंभीर बन सकती है। गुदा के आसपास अचानक दर्द, सूजन, बैठने में परेशानी होने लगती है या पस निकलने लगता है तो सावधान हो जाइए। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनोरेक्टल एब्सेस क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, सही इलाज क्या है और किन किन बातों की सावधानी जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एनोरेक्टल एब्सेस का मतलब होता है लेटिन के रास्ते के आसपास पस कलेक्शन हो जाना। जिस प्रकार शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी हो सकता है, उसी प्रकार लेटिन के रास्ते के आसपास भी फोड़ा फुंसी हो जाते हैं। परंतु शरीर में कहीं भी यदि फोड़ा फुंसी होता है तो जनरली 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन गुदा में एनल ग्लैंड्स होती हैं जिनमें एब्सेस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या इन एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन से एनोरेक्टल एब्सेस डेवलप हो जाते हैं। इस कारण गुदा के आसपास का फोड़ा फुंसी का लेटिन के रास्ते से कनेक्शन हो जाता है। ये एब्सेस बहुत दर्दनाक होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और अगर समय पर इलाज ना हो तो एनल फिस्टुला में बदल सकता है। अब हम बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस होने के मुख्य कारण। आइए जानते हैं। नंबर 1 है एनोर कैनाल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है। यह सबसे मुख्य कारण है। नंबर दूसरा है कॉन्स्टिपेशन से गुदा में सूजन आ जाती है और जोर लगाने से अंदर घाव बन जाता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जो कि एब्सेस का कारण बनता है। नंबर 3 है डायबिटीज। शुगर के मरीजों में इन्फेक्शन जल्दी होता है और एब्सेस तेजी से बढ़ता है। नंबर 4 है कमजोर इम्यूनिटी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, HIV, स्टेरॉइड दवाइयां यूज करने वालों को इस प्रकार का खतरा ज्यादा रहता है। नंबर 5 है एनल फिशर, या गुदा में चोट लगने से या घाव से इन्फेक्शन हो जाता है और एब्सेस बन जाता है। नंबर 6 है गलत जीवन शैली से, जैसे ज्यादा मसालेदार खाना, लगातार बैठे रहना, दोपहिया वाहन अधिक चलाना, वहां पर हाइजीन की कमी जिससे वहां बाल टूटते हैं और वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है और बाल तोड़ या एब्सेस बन जाता है। ये भी इसका मुख्य कारण होता है। अब हम बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस के प्रकार के बारे में। एनोरेक्टल एब्सेस को एनल स्फिंक्टर्स के रिलेशन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पेरिनल एब्सेस। यह सबसे सामान्य प्रकार होता है, गुदा के ठीक आसपास स्किन में या म्यूकोजा के नीचे होता है। यह सबसे पेनफुल होते हैं। नंबर 2 है इश्योरेक्टल एब्सेस। यह संक्रमण गुदा के आसपास गहरी जगह, जिसे इश्योरेक्टल स्पेस बोलते हैं, वहां तक फैल जाता है। इसमें दर्द और भारीपन अंदर तक महसूस होता है, तेज बुखार आता है, देर करने पर ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। नंबर 3 है इंटरस्फिंक्टरिक एब्सेस। यह गुदा की मांसपेशियां, जिसे स्फिंक्टर्स कहते हैं, इनके बीच में बनता है। बाहर से सूजन साफ दिखाई नहीं देती है। शौच करते समय तेज अंदरूनी दर्द होता है। मरीज को गुदा के अंदर भारीपन लगता है। इसकी पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेटिन करते समय इसमें दर्द ज्यादा महसूस होता है। कभी कभी गैस भी नहीं पास हो पाती है, इतना ज्यादा दर्द होता है। नंबर 4 है सुप्रालेवेटर एब्सेस। यह एक रेयर लेकिन गंभीर प्रकार होता है। गुदा के स्फिंक्टर्स के ऊपर होता है। गुदा के अंदर भारीपन, दर्द, तेज बुखार और कमजोरी होती है। यह किसी रोग की वजह से, जैसे क्रॉन्स डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या पुराने ऑपरेशन से जुड़ा हो सकता है। इसके इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। एब्सेस के प्रकार का जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हर प्रकार के एब्सेस का इलाज अलग अलग होता है। गलत इलाज से एनल फिस्टुला बन सकता है। बार बार एब्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस के प्रमुख लक्षणों की। गुदा के आसपास तेज दर्द होता है, जो कि लगातार होता रहता है। यहां तक कि दर्द रात में सोने भी नहीं देता है। जबकि एनल फिशर का दर्द लेटिन करते समय होता है, कैंची के काटने के समान होता है और जलन के साथ होता है और मल त्याग के कुछ समय तक रहता है। बैठने या चलने में परेशानी होती है। लालिमा और सूजन रहती है। फीवर आ सकता है। कभी कभी ठंड लग के भी फीवर आता है। सूजन ज्यादा होने पर लेटिन और यूरिन भी पास नहीं होता है। कभी कभी एब्सेस फूटने पर पस निकलना शुरू हो जाता है। शरीर में कमजोरी हो जाती है। ध्यान रहे, दर्द धीरे धीरे नहीं, अचानक बढ़ता है और लगातार बना रहता है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अधिकतर मामलों में डॉक्टर की जांच से ही पता चल जाता है कि एब्सेस कहां पे है और किस प्रकार का है, मगर कुछ मामलों में कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है। यानी सर्जन द्वारा लेटिन के रास्ते में उंगली द्वारा चेक करना
इससे सबसे बेस्ट डायग्नोसिस बनती है, जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है या डाउटफुल होता है, एब्सेस गहराई में होता है या बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसमें ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं या फिर एमआरआई करवाई जाती है। इन्फेक्शन देखने के लिए रूटीन ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर ऑपरेशन होना है तो उससे पहले वायरल मार्कर जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी करवाया जाना आवश्यक होता है। अब मैं बताता हूं आपको सबसे जरूरी बात, एनोरेक्टल एब्सेस का इलाज केवल दवा नहीं होता है। अगर वहां पर पस इकट्ठा हुआ है तो उसको निकालना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य इलाज की। ध्यान रहे, शुरुआती अवस्था में मेडिसिन सूजन कम कर सकती है, लेकिन पस बन जाने पर सर्जरी ही जरूरी विकल्प होता है। और इस सर्जरी का नाम है इंसिजन एंड ड्रेनेज। आयुर्वेद में इसे गुद विदृधि माना गया है और कहा गया है कि जहां जहां पस है वहां उसको निकालना ही उचित है। अगर उसको सुखाने की कोशिश की गई तो वो दोबारा कहीं ना कहीं फूटेगी और भगंदर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एब्सेस में चीरा लगा करके पस निकालना पड़ता है, इसे इंसिजन एंड ड्रेनेज कहते हैं। चीरा कहाँ और कितना लगाना है, और यदि भगंदर बने तो छोटा से छोटा बने, इसके लिए आप इस प्रकार के पेरिनल एब्सेस को गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से ही इंसिजन एंड ड्रेनेज करवाएं। यह प्रक्रिया जल्दी राहत देती है, दर्द कम होता है, आगे की परेशानी को बचाती है। कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, सिरजबात और प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपको लेट्रिन के रास्ते के आसपास कोई फोड़ा फुंसी हुआ है तो उसको खुद ना दबाएं। घरेलू नुस्खों से फोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दर्द सहकर बैठ ना जाएं। डॉक्टर से देर से संपर्क, ऐसा करने से फोड़ा अंदर फैल सकता है। जितनी देर में डॉक्टर से सलाह लेंगे उतना भगंदर बनने का चांस ज्यादा रहेगा। यदि अपने आप पस का डिस्चार्ज होने लगा तो समझ लिए भगंदर बन गया है। अब हम बात करेंगे बचाव एवं सावधानियों की। कब्ज बिल्कुल ना होने दें, पानी ज्यादा पिएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं, वहां पर साफ सफाई रखें। अगर डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल करके रखें। गुदा में किसी प्रकार के दर्द को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, एनोरेक्टल एब्सेस कोई मामूली फोड़ा नहीं होता है। समय पर इलाज आपको बड़ी सर्जरी से बचा सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को ये लक्षण होते हैं तो तुरंत योग डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी स्वास्थ्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।